नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है, क्या आपके कुंडली में केतु ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। शुभ स्थिति में होता है तो क्या लाभ मिलता है, अशुभ स्थिति में होता है तो क्या हानि होता है, और इस हानि से कैसे बचा जाए, सरल उपाय करके हम इन विषय पे आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलता रहे। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ जानना हो तो अपने सब्सक्राइबर के लिए ये निःशुल्क सेवा है। आप यूट्यूब पर ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करिए। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न भी लिखिए, हम उसका जवाब SMS के माध्यम से ही आपके कुंडली के अध्ययन करने के बाद हम आपको देंगे। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए हम लाइव कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करते चलिए और आप जुड़े रहिए हमसे, और हम लाइव भी आप लोगों से मिलेंगे और आपके समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है, क्या आपके कुंडली में केतु ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। शुभ स्थिति में होता है तो क्या लाभ मिलता है, अशुभ स्थिति में होता है तो क्या हानि होता है, और इस हानि से कैसे बचा जाए, सरल उपाय करके हम इन विषय पे आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलता रहे। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ जानना हो तो अपने सब्सक्राइबर के लिए ये निःशुल्क सेवा है। आप यूट्यूब पर ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करिए। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न भी लिखिए, हम उसका जवाब SMS के माध्यम से ही आपकी कुंडली के अध्ययन करने के बाद हम आपको देंगे। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए हम लाइव कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करते चलिए और आप जुड़े रहिए हमसे, और हम लाइव भी आप लोगों से मिलेंगे और आपके समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ा। केतु ग्रह को मोक्षदायी ग्रह कहा गया है। केतु ग्रह जब आपके कुंडली में पंचम, नवम, द्वादश भाव में उच्च स्थिति में जब केतु होते हैं तो इसे मोक्षदायी स्थिति कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति की संभावनाएं बहुत हद तक होती है। केतु ग्रह जब आपकी कुंडली में उच्च और अनुकूल होते हैं तो अपार धन दौलत प्रदान करते हैं। वैभव, शोहरत, नेम फेम, प्रतिष्ठा, राजयोग, साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म में गहरी रुचि पैदा करते हैं। अनुसंधान, रिसर्च में भी विशेष दिलचस्पी पैदा करते हैं और तरक्की, प्रगति, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। जब केतु ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं तो आपके लिए जीवन में कष्टकारक होते हैं। जीवन में बार बार स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, बार बार इन्फेक्शन का लगना, बार बार हेल्थ में कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन होते रहना, इन्फेक्शन कभी बाहरी जीव जंतु के काटने की वजह से, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कभी वायरल इन्फेक्शन होता है। इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है और आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, डॉक्टर की चक्कर लगने लगता है। कई बार डॉक्टर को भी आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और आप इसमें बहुत लंबे समय तक धन और शरीर का हानि आपका होने लगता है। तो केतु ग्रह जब अनुकूल कब नहीं होती है आपके कुंडली में? केतु ग्रह सामान्यतः धनु राशि में उच्च का होते हैं, वृश्चिक और मेष में समस्थिति में होते हैं, मिथुन राशि में वो नीचस्थ स्थिति में माने गए हैं। साथ ही साथ केतु ग्रह की युति जब सूर्य और चंद्रमा के साथ होता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ ये ग्रहण दोष बनाते हैं तो आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर होगा, कलेश होगा, अशांति होगा, कानूनी विवाद, अड़चने आएंगे, माता पिता के विश्वास अच्छे नहीं होंगे, माता पिता से भी संबंध आपके बहुत बेहतर नहीं होंगे, वो भी कष्ट और पीड़ा में होंगे। आपके नाना नानी, मामा मामी से भी संबंध बहुत अनुकूल और बेहतर नहीं होंगे, उनका भी सहयोग साथ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब केतु ग्रह नीचस्थ होते हैं या सूर्य ग्रहण दोष या चंद्र ग्रहण दोष बनाते हैं या कालसर्प दोष बनाते हैं और कमज़ोर स्थिति में राहु केतु ग्रह होते हैं तो विशेष तौर पर इसका काफ़ी दूरगामी और गहरा प्रभाव आपके जीवन पे देखने को मिलता है। आर्थिक तौर पे
मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे काफ़ी अस्वस्थता और अस्थिरता होती है। तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह उच्च और अनुकूल नहीं है, अशुभ स्थिति में है, निम्न स्थिति में है, गलत युति बना रहे हैं, तो उसके होने वाले दुष्परिणाम से बचने के लिए कुछ जरूरी उपाय है जो अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जब आपकी कुंडली में केतु ग्रह अगर राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, उच्च स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी, फलदायी, शुभकारी और मंगलकारी होता है। जब केतु ग्रह कमजोर स्थिति में है, ग्रहण दोष बना रहे हैं या किसी भी तरह के निचस्त स्थिति में है, तो केतु ग्रह का दुष्परिणाम भी आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो केतु ग्रह विशेष तौर पे आपके लिए अगर शुभ स्थिति में है तो शुभ फल देता है, अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल देता है। केतु की महादशा अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में केतु है तो केतु की महादशा बहुत ही कष्टकारक, बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है। आर्थिक तौर पे बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, बहुत बुरा हालत हो जाता है फाइनेंशियली, चारों तरफ से नुकसान, लॉस, इनकम रुक जाता है, पैसे फंस जाते हैं। अगर केतु ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में और उनकी महादशा है तो आपके हेल्थ में भी भारी समस्या और जटिलताएं आनी शुरू हो जाती है। बार बार इन्फेक्शन लगता है, रोग लगता है, साथ ही साथ घरेलू कलेश भी बढ़ जाते हैं और किसी न किसी समस्या में केस मुकदमा, कानूनी अड़चने जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। भूमि विवाद जैसी समस्या भी सामान्यतः देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जीवन के आसपास काफ़ी अस्तव्यस्तता हो जाती है, अनिश्चितता हो जाती है, भय, डर, चिंता, वहम, ये सब चीज़ें हावी होने लगती है। ऋण कर्ज में आप डूबने लगते हैं। तो इसलिए अगर केतु आपके कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो इसे मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर केतु आपके कुंडली में पंचम, लग्न और नवम भाव में है तो लहसुनिया रत्न धारण आप कर सकते हैं। लहसुनिया रत्न धारण करने से भी आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिले। केतु ग्रह अगर आपके कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो उनके लिए विशेष तौर पे भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करने की सलाह दी गई है। तो भगवान शिव की आराधना आप करें, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें, समय समय पर आप चतुर्दशी तिथि को रुद्राभिषेक करें, प्रतिदिन गायत्री मंत्र की जाप, महामृत्युंजय मंत्र की जाप, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ शनिवार को गरीबों को दान दें। साथ ही साथ आप संभव हो सके तो काल भैरव के मंदिर जाएं, दर्शन करें, उनकी पूजा प्रार्थना करें। अगर आप पशु प्रेमी हैं, पशु को पाल सकते हैं तो काली गाय को आप ला सकते हैं अपने घर पे। और आप डॉग को पसंद करते हैं, श्वान को पसंद करते हैं तो कुत्ता को भी आप पाल सकते हैं, उनका पालन पोषण करें और उनको भोजन कराएं। इनसे भी केतु ग्रह के आने वाले जो दुष्प्रभाव है इनसे आपकी रक्षा होती है। और विशेष तौर पे गरीब और बीमार को मदद अनिवार्य रूप से करें और इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। नाना नानी का विशेष ख्याल रखें, सम्मान दें। दादा दादी का विशेष ख्याल रखें, उनका सम्मान दें। अगर आपके पास में है चरण स्पर्श करें, अगर पास में नहीं है तो मन ही मन स्मरण करके उनका चरण स्पर्श करें। इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दें कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसके लिए अपने खाने में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने रूटीन में एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान रखें ताकि आपका इम्यूनिटी बेहतर रहे। इनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें और विशेष तौर पे शरीर में ऊर्जा देने वाली, पौष्टिकता प्रदान करने वाली भोजन का सेवन करें, इससे ताकि आप निरोग और स्वस्थ रह सकें। केतु की दशा जब चल रही हो तो किसी से पैसे का लेन देन भी संभल कर करें और आंख मूंद कर रातों रात पैसे कमाने वाले कोई भी ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आए आपके पास तो ऐसा नहीं करेंगे। वो एक धोखा, एक छल, एक माया होगा और आपके पैसे फंस सकते हैं, डूब सकते हैं, जिससे आप भारी फाइनेंशियल स्थिरता में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से भी आपको बचना है। कुटुंबों से मतभेद और मतांतर की खतरा होने पर आप मौन रहें, संयम रखें, वाणी में मधुरता बनाए रखें और थोड़ा सा संयम रखेंगे तो वह रिश्ता खराब होने से बच जाएंगे। इनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें और फिर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी और केतु से होने वाले दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। धन्यवाद। हम जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।